दिल्ली विश्वविद्यालय के डूसू स्टूडेंट यूनियन में, और हमारे साथ हैं जॉइंट सेक्रेटरी डूसू मिस ज्योति चौधरी। मैम, हम जानते हैं कि आज का जो युवा है वो चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहा है। आप क्या चाहती हैं कि इस चुनाव में युवा का क्या भूमिका रहेगी और युवा का झुकाव किसकी तरफ रहेगा? युवाओं की जो भूमिका रहेगी वो ये रहेगी कि वो लोग वोट देने कैसे जा रहे हैं, वो लोग आगे अपने यूथ के अंदर कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि वोट देना कितना महत्वपूर्ण है आज के टाइम में। और मैम, हम जानते हैं कि दिल्ली के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महिला सुरक्षा का हर बार रहता है। आपको क्या लगता है 2014 से 2019 के बीच में क्या फ़र्क आया है महिला सुरक्षा में? कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो ठीक है, अगर होना चाहिए तो आपको क्या लगता है उसमें क्या होना चाहिए? महिला सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर हमें आज भी और बहुत पहले से ही ऐसे केसेस आ रहे हैं कि हम सुरक्षा की सिर्फ बात ही करते रह जाते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हम लोग उनके लिए कर नहीं पाते हैं। अगर मैं प्रॉपर देखूं तो एक ऐसा कोई मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ नहीं देखी होगी कि हाँ ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हुई है दिल्ली के अंदर और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हम महिलाओं को। तो मैं चाहूँगी कि इस मुद्दे को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होकर सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर स्टूडेंट्स यूनियन में आते हैं तो हम लोग वहाँ पे भी महिला सुरक्षा की बात करते हैं और हम वहाँ पे प्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए करवाते हैं कुछ ना कुछ, भले ही वो चाहे पीसीआर लगवाने की बात हो, भले ही कॉलेज के अंदर आईसीसी इम्प्लीमेंट करने की बात हो, भले ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जैसी चीज़ें हो। तो उस तरीके की चीज़ें अगर दिल्ली के अंदर जब सरकार आ रही है तो उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए। अगर इतने छोटे लेवल पर हम लोग सोच सकते हैं तो उन्हें भी इतने बड़े लेवल पर सोचना चाहिए महिला सुरक्षा को लेकर। और मैम, हम जानते हैं कि आजकल एक नोटा का ऑप्शन दे दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि नोटा से हमारे वोट बर्बाद होते हैं कि नोटा काम की चीज़ है? इसको इम्प्लीमेंट किए जाना चाहिए या नहीं किए जाना चाहिए? नोटा जो है वो हमारे काम की चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नोटा आप क्यों दबा रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जबकि हमें पता है कि ये एक डेमोक्रेटिक राइट है आपका, आपको उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको उसमें अपना सहभागिता दिखानी चाहिए, जबकि आप अपना एक वोट वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उसमें नन ऑफ द अबव कर देते हैं। जबकि आपको अगर चॉइस दी जा रही है कि आपको 4 में से कोई बेस्ट चूज़ करना, ऑब्वियसली कोई भी अगर आप चूज़ करेंगे तो वो एकदम बेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से आप लोगों को बेटर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाद में आके आप ही लोग जो लोग नोटा कर रहे हैं वही क्वेश्चन आउट करते हैं कि जी ये तो कुछ कर ही नहीं रही है सरकार। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी, क्योंकि आज की डेट में यूथ जो ज़्यादा है वो नोटा दबा रहा है, वो बहुत ही उसको एकदम अलग लेवल पे ले जाके कि क्योंकि हमारे खुद के इलेक्शंस में भी नोटा को ज़्यादा वोट्स दे देते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल हटानी चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। क्योंकि अगर आप नोटा दबा रहे हैं तो आप एक तरीके से बाद में शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि बाद में आपको ऑप्शंस ही ना मिले। क्या पता आप नन ऑफ द अबव को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दें कि आगे चलकर जो हमारी राजनीति है या फिर राजनीतिक क्षेत्र में, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ये डेमोक्रेटिक वे रहेगा, वो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को हमें निगलेक्ट करना चाहिए और मैं सबसे ये अनुरोध करूँगी कि वह नोटा ना दबा के उनमें से जो भी बेटर है उसे चूज़ करें। जी बिल्कुल। और मैम, डूसू का बहुत बड़ा रोल है दिल्ली के इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में डूसू का बहुत बड़ा रोल है, और हर बार युवाओं का रोल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पिछली बार आप सरकार को एक भी सीट नहीं दिया दिल्ली ने। 2014 से 2019 के बीच में मोदी सरकार ने नोटबंदी कराई, जीएसटी लाए, काफ़ी ऐसी चीज़ की जो देश प्रभावित किया और काफ़ी लोगों को उससे नुकसान भी हुआ। आप इस पे क्या कहना चाहती हैं कि 2014 से 2019 के बीच में जो काम हुए हैं, क्या जनता उसको देखकर लोकसभा में फिर से एक बार मोदी सरकार को लाएगी या नहीं लाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि 2014 से अगर 2019 की बात करूं और 2014 से पहले की मैं बात करूं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिस तरीके का काम किया गया है, हो सकता है हर एक को उस चीज़ का फ़ायदा ना हो, लेकिन जहाँ तक अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा प्रभावित हुई है उस काम से। तो 2014 से लेके जो काम हुआ है अब तक का, उसको देखकर ही लोकसभा के चुनावों में अगली बार भी फिर से मतदान दिया जाएगा अच्छे को और चुना जाएगा अच्छे को, ताकि आगे भी जिस तरीके का काम हुआ है आगे भी उस तरीके का काम हो। धन्यवाद मैम।
जैसे अगर हम युवा वर्ग से बात करने जाते हैं तो उनकी राय ये होती है कि चलो हटाओ, हम क्यों इस बारे में बात करें, और कुछ पल बाद ही वो ऐसे बात करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ऐसे नहीं मिला, तो ये नहीं हुआ। तो आप इस पे मतलब युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगी, और आपके हिसाब से मतलब ये जो युवा वर्ग है उसका कितना पार्टिसिपेशन राजनीति में होना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी बहुत यंग हैं, और आपका मतलब क्या ऑब्जेक्टिव था इसमें आने के लिए, फिर आप जैसे हम जैसे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि आपने इस फील्ड में आए। तो जो लोग इससे डिनाई करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हमें इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, इसके बारे में बात मत करो, तो एज अ ट्रू सिटीजन वो कितना न्याय कर रहे हैं अपने सिटीजनशिप के साथ और नेशन के साथ, आपकी क्या राय है? वो बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जैसा आपने भी बोला कि बाद में वो कहने को आ जाते हैं कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। अगर आप उस चीज को क्वेश्चन आउट कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप वोट देने भी जरूर जाएं। अगर आपका वोट, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं और उसके बाद अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो आप बोलने के हकदार हैं, अदरवाइज आप बोलने के हकदार भी नहीं है। तो आप अगर इस तरीके के अगर इश्यूज को उठा रहे हैं कि इस तरीके का काम हमारे लिए नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए पहले वोट देने जरूर जाए। और आज के टाइम में मैं देख रही हूँ युवा जो है वो, जैसा आपने भी बोला कि हटाओ, हम क्यों बात करें और हमारा क्या मतलब है, क्योंकि कुछ होना तो वैसे भी नहीं है, तो हम वोट देके क्यों। अगर आप ये चीजें बोल रहे हैं तो एक बार वोट देकर भी देखिए, क्या पता आपके वोट से, आपके एक वोट से पूरी जो सिचुएशन है वो चेंज हो और आप जिसे चाहते हो वो आए, और आप जिस तरीके का काम चाहते हो वो भी काम वहां पे आए। अगर हम डीयू की भी बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स हैं जो 18+ भी हैं, और जो हमें भी जब वोट देने आते हैं तो उस टाइम पे भी हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा होता है। तो जब वो अगर इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन डीयू की राजनीति में कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो देश की राजनीति में भी करें और ज्यादा से ज्यादा वोट देने जरूर चाहिए। मैम लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब हमारे चैनल के थ्रू आप मतलब क्या लोगों को, नेशन को क्या मैसेज देंगे? मैं नेशन के अंदर यही मैसेज देना चाहूंगी, नेशन फर्स्ट, वोटिंग मस्ट। आप लोग वोट देने जरूर जाएं। आपके लिए ये आपका राइट है, एक डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है, एंड जिसे आप लोगों को यूज करना चाहिए। यूज इसलिए क्योंकि आप लोग आगे चल के इसके लिए क्वेश्चनेबल हो सकते हैं, आप अपनी सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि आप अगर आज वोट देंगे तो कल को अच्छी सरकार चुनकर आएगी और आप लोगों का उस चीज पे बहुत ज्यादा, आप लोगों के बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा। आज का जो माहौल है, जैसे हमारे कई नेताओं ने कहा है महागठबंधन हुआ है, यूपी में महागठबंधन हुआ है, यूपी में कहाँ महागठबंधन हुआ है साहब, गठबंधन तो हुआ ही है, गठबंधन हुआ है, उसे महा क्या देना है, कांग्रेस को हमने बाहर फेंक दिया था। अभी कल मायावती जी का बयान आया है कि मुसलमानों को वोट अपना कांग्रेस को देके खराब ना करें, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिया है। तो आप महागठबंधन नहीं कह सकते, ये केवल गठबंधन ऐसा है कि भैया यहाँ से हम दो पार्टीज मिलके जीत सकते हैं तो ठीक है, हम दो कंटेस्ट करेंगे, वहां से आप जीत सकते हैं तो आप करिए। हाँ, ग्रैंड अलायंस एंड नेशन करेंगे जब हमें सरकार बनानी होगी, सत्ता पे कब्जा करना होगा। तो जो बेसिक मोटिव इनका है ना, आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस और इनका आम आदमी पार्टी वालों का गठबंधन हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, उसको ये फैसला लेंगे। तो केवल गठबंधन उस चीज का है जहाँ से इनको सरकार बनाने का फायदा है, ठीक है। अब अगर कहेंगे ग्रैंड अलायंस, क्या बात करते हैं आप, ऐसा कुछ है नहीं। अगर व्यक्तिगत तौर पे या भूमिगत तौर पे देखा जाए इस चीज को, तो ग्रैंड अलायंस नाम की कोई चीज है नहीं। सर ऐसे लोग बोलते हैं कि मोदी की वजह से बाकी जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है उसके नाम पे उसको भी जिताया जा रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सभासद का चुनाव हारा हुआ व्यक्ति लोकसभा में सांसद बन जाता है, तो आप बताइए कि आप काबिलियत है, अच्छा, आप उस आदमी की काबिलियत है जिसको वोट दिया। आप अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं? अब्राहम लिंकन अपनी जिंदगी 5 चुनाव लगातार हारे था। इट डजंट मीन्स कि वो उस चीज को डिजर्व नहीं करते, ठीक है। जब इंसान के पास संसाधनों की कमी हो, पैसे की कमी हो, अपनी व्यक्तिगत चीज को, सोच को लोगों तक पहुंचाने के संसाधनों की कमी हो, तब वो चुनाव हार जाता है। तो इस चीज को आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो आदमी काबिल नहीं था, ठीक है। कुछ चीज होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके ऊपर कोई इंसान नहीं जीत पाया, तो ठीक है भाई। कितने लोग हैं, कितने चुनाव लगातार हारे हैं, उसके बाद अब आप बात करते हैं, अरुण जेटली जी को देख लीजिए, है। ऐसा कहा जाता है, मैं जानता नहीं हूँ, प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपने
जिंदगी में कोई चुनाव ही नहीं जीते नेशनल लेवल पे। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, इंसान की सोच होती है, इंसान को परखना आना चाहिए कि कौन हमारी समाज सेवा के लिए काम करेगा, कौन सही में हमारी मदद करेगा, हम उसके पास जाएंगे। देखिए मैं ऐसा कोई भाजपा माइंडेड आदमी नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। तो अभी टिकट आने दीजिए, किसको कहाँ से कौन सी टिकट मिलती है, कौन प्रत्याशी वास्तव में डिजर्व करता है हमारे वोट को, इन सब चीजों को कंक्लूड करके हम वोट करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मोदी के नाम पे केवल कोई भी जीत जाता है, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन एक जो जागरूक वोटर होता है, जो जागरूक सिटीजन होता है इस कंट्री का, जो बुद्धिमान इंसान होता है, वो केवल लहर में वोट नहीं देता, वो इंसान को देखता है कि हाँ इसे वोट देना चाहिए और तब वोट कास्ट करता है।